Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am CM Saim, your mathematics teacher. मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ. Let's start chapter number 4, which is about quadratic equations. क्या है quadratic equation? जी, आप समझ गए होंगे. ऐसी इक्वेशन जिसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सके. तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहां a, b और c ये तीन कॉन्स्टेंट्स हैं और x एज ए वेरिएबल आया है. A, B और C जो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके ऊपर चंद शराइत हैं. क्या हैं वो शराइत? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. A इज नॉट इक्वल टू 0. B एंड C मे और मे नॉट बी 0. अब जो ये कंडीशन है कि A इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है? ये क्यों लगाई गई है? जी, ये इसलिए लगाई गई है कि अगर हम a को 0 कंसिडर करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. देन इट कन्वर्टेड इनटू लीनियर फॉर्म. लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चंद एग्जांपल्स रखना चाहूंगा. पहली एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं और द कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज b एंड द कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड c. यहां अगर आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और एक्स स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ a इज 1. इन द सेम वे द कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो -7 है तो इस तरह b की वैल्यू -7 हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c. तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आपकी 10 हो जाएगी. दूसरी एग्जांपल देखें. 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग. तो इट मींस c इज 0. जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि a 0 नहीं हो सकता, b और c 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 0 है. Now let's see example number 3, which is x square equal to 4. यहां भी ये बात क्लियर है कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और यहाँ a की वैल्यू 1 है और कांस्टेंट टर्म 4, इसको आप लेफ्ट साइड की तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू -4 हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं और यहां b की वैल्यू 0 है क्योंकि देयर इज नो टर्म विद वेरिएबल x. सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0. अब बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है. असल में जब हम सॉल्विंग की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट्स और दीज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्टेड विद बेसिक 4 ऑपरेशंस. तो जब हम सॉल्विंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इन्वॉल्व्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है. जिस तरह अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल x में है तो आपने
सॉल्व करने का मकसद ये होगा कि आपने उस x की वैल्यू को फाइंड करना है। By solving an equation, we mean to find the value of the involved variable that will satisfy the equation. अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। How many solutions of a quadratic equation have? यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जिस इक्वेशन की जितनी पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है, उसके सॉल्यूशन एलिमेंट भी उतने ही होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि पावर जो है वो 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं। जिस तरह लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, और जब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास जो आते हैं वो 1 होता है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 से कम सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके रिपीटेड रूट आते हैं तो सॉल्यूशन की तादाद 1 होगी। A quadratic equation has at most 2 solutions. One thing is to be noted, the solution of an equation are also called its roots. अब हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। What are different ways to solve a quadratic equation? There are number of methods to solve quadratic equation. Numerical method है, उसके बाद graphical method है, but commonly used methods are as follows. There are number of ways to solve a quadratic equation, but commonly used methods are: number 1, factorization method. क्या है ये factorization method? Factorization method ऐसा मेथड है जिसमें हम x वाली टर्म्स को 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, और इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 बन जाएंगी। 2 में से हम कॉमन लेंगे, नेक्स्ट 2 में से हम कॉमन लेंगे, उसके बाद हमारे पास एक सिमिलर फैक्टर आ जाएगा, उसको हम कॉमन लेने के बाद तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, जिसे आप एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। सेकंड मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? क्यों इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम जो एक्सप्रेशन होता है उसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, और जब वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अंडर रूट लेके उसके सॉल्यूशन पॉइंट्स, सॉल्यूशन निकालते हैं और जो कि उसके रूट्स कहलाते हैं। थर्ड मेथड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। असल में जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही जो है वो अखज किया होता है। तो तीसरा मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है वो इन्हीं 3 मेथड्स की रिवीजन है। तो हम एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां हमने इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो यहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को क्यों सिलेक्ट किया है? असल में ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल हैं।
इसमें जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। So let's start question number 6. Statement is solved by using factorization method. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास गिवन है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 ओवर 2। अगेन यहां x के ऊपर दो कंडीशन लगाई गई हैं। ये दो कंडीशन क्यों लगाई गई हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली कंडीशन क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। असल में x की वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकती? उसकी रीजन ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वहां x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा -1 ओवर 0। जैसा कि आप जानते हैं कि इन मैथमेटिक्स डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, तो इसलिए x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। इन द सेम वे x की वैल्यू जो है वो 0 भी नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर आप सेकंड फ्रैक्शन में देखें और x की जगह पे 0 पुट करें तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 0। अगेन वी ऑब्टेन undefined form if we put the value of x equal to 0 in the second portion of the fraction। तो इसलिए ये दो कंडीशन लगाई गई हैं। आपको एक और बात बताता चलूं, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एंड पे आपका आंसर -1 और 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जरूर कहीं गड़बड़ हुई है, क्योंकि x की वैल्यू -1 और 0 नहीं हो सकती। इसके अलावा x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो अब आए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड हम यूज करेंगे वो क्या है? सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में जो दो फ्रैक्शन दी हुई हैं इनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? एज यू नो दैट एनी टू फ्रैक्शंस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड जस्ट बाय टेकिंग देयर LCM। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। टेकिंग LCM on the left hand side, so what is the LCM? So LCM of these two fractions is the product of x and x plus 1. This is the next step. लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका जो डिनोमिनेटर है वो LCM है, x इंटू एक्स प्लस 1। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास दो एक्सप्रेशन का सम आ रहा है। पहला जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आता है? x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बाकी बचेगा और जो x है वो न्यूमिनेटर में जो x है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह हमारे पास x स्क्वायर आएगा। उसके बाद हम प्लस लिखेंगे। देन सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व है और वो वाला x LCM के x के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 1 को ऊपर न्यूमिनेटर में x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओवर 2 एज इट इज आएगा। इस तरह हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि न्यूमिनेटर के ऊपर जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये मैंने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इट कैन बी एक्सपेंडेड जस्ट बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट फार्मूला? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, x इज द फर्स्ट टर्म, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। देन वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 1 एंड वी मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट विद 2, दैट इज कॉल्ड 2ab। सो द वैल्यू ऑफ 2ab इज 2x
In the same way, third term is obtained by taking the square of b. So what is the b here? The value of b is 1. So we write here 1 square, that is 1. और अगले स्टेप में सिमिलर टर्म्स को आप ऐड कर देंगे. x square plus x square, it becomes 2x square, 2x and 1 as it is आएंगे. इस तरह हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. अब आपके ख्याल में अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जी, आपको याद आ गया होगा. हमारे पास दो फ्रैक्शन है. लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इन द सेम वे 5 इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी. अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x. x इज मिसिंग हेयर. तो अगले स्टेप में वो x लिखा हुआ है. राइट हैंड साइड पे जो सारी टर्म्स थी उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है और हमारे पास ये फॉर्म आ गई है. अगेन लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड. इस रूल को यूज करते हुए हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. यहां आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि हमने जो स्टेप्स किए हैं वो दुरुस्त किए हैं. अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. अब यहां हमें यह कहा गया है कि आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो फैक्टराइजेशन जैसा कि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या मेथड होता है. इसमें हमने x वाली टर्म्स के को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करना होता है. कौन से हैं वो दो कंपोनेंट? x के वो दो कंपोनेंट लेने होते हैं जिनको ऐड करें तो प्लस x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए. माइनस 2 कैसे आता है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 होता है. तो x के हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम प्लस x आए और उनका प्रोडक्ट माइनस 2x स्क्वायर आए. क्या है वो दो फैक्टर? मैं आपको बताता हूं. ये हैं वो दो फैक्टर प्लस 2x और माइनस x. इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 टर्म्स थी हमारे पास वो अब 4 टर्म में कन्वर्ट हो गई हैं. अब आगे आपने क्या करना है? पहली दो टर्म में से एक चीज कॉमन लेनी है और इन द सेम वे वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम द रिमेनिंग 2 टर्म्स. पहली दो टर्म में क्या कॉमन है? पहली दो टर्म में x कॉमन है. तो अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग फैक्टर वी आर लेफ्ट is x plus 2. In the same way, what is common in the remaining 2 terms? तो आप देख सकते हैं बाकी दोनों टर्म्स में -1 कॉमन है. तो अगर हम -1 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बाकी बचता है x plus 2. आप देख सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन में x plus 2 जो है वो कॉमन आ गया है और ये कॉमन फैक्टर है. यही वो रीजन है कि हम इस मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं. अब आगे आपने क्या करना है? इस कॉमन फैक्टर को आपने अगेन कॉमन लेना है. देखें x plus 2 जब आप कॉमन लेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद? तो वी आर लेफ्ट विद x minus 1. तो इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड 2 फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहां आगे आपने क्या करना है? ये आप जानते हैं कि जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो इट मींस either x plus 2 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब x plus 2 equal to 0 का क्या मतलब है? हमारा टारगेट है कि आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी है दोनों पार्ट में से. अब फर्स्ट पोर्शन में से x की वैल्यू आएगी -2 और दूसरे
दूसरी इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1, और यही वो दो वैल्यूज हैं जिनको हम गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन एलिमेंट कहते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको आपने सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में इस तरह से लिखना है। तो आप देख सकते हैं जो कंडीशन शुरू में लगाई गई थी, हमारा जो आंसर आया है वो उनसे हटकर आया है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स start question number 10. Again, we have to solve this question by using factorization method. Students, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है। मैं अपनी वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूं, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, शायद आप इसे सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो हमारा पहला टारगेट यही होता है कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें और इस तरह से लिखें कि हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ जाएं। देखें, मैं आगे कुछ स्टेप्स करता हूं तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। असल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रायल एंड एरर की बेस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप एक मेथड अडॉप्ट करेंगे, मे बी उस मेथड को यूज करते हुए आप इसको फैक्टराइज ना कर सकें, फिर आप दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने उस वक्त तक ट्राई करते रहना है जब तक कि आप कॉमन फैक्टर को ना ढूंढ लें। तो मैं आपकी आसानी के लिए कुछ स्टेप्स करता हूं। पहला स्टेप, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब इसको आपने रीअरेंज करना है, क्योंकि अगर आप एलसीएम वाला मेथड यहां अप्लाई करेंगे उससे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको इसका एक इजी वे बताने लगा हूं, समझने की कोशिश करें। जो राइट हैंड साइड पे बी है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके साथ इसे रीज्वाइन करें, और इन द सेम वे A given on the right hand side, that will be joined with second fraction in the left hand side. देखें, तो इस तरह हमने इस तरह से इनको रीज्वाइन किया है कि पहली फ्रैक्शन B के साथ और दूसरी फ्रैक्शन A के साथ इकट्ठी करके हमने इन्हें लिखा है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसका फिर हम एलसीएम लेंगे। ये हमने एलसीएम लिया, b के नीचे डिनोमिनेटर 1 है, 1 और ax माइनस 1 दोनों का एलसीएम होगा ax माइनस 1, और फर्स्ट फ्रैक्शन का ax माइनस 1 एलसीएम के ax माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, और इस तरह हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, और 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। b के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर ना दिया हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये 1 है। तो इस तरह जब आप ax माइनस 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ax माइनस 1 ही बचेगा, और ax माइनस 1 को आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस b इंटू ax माइनस 1, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन को भी हम इसी तरह एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है? अगले स्टेप में आपने b को ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में माइनस a ने ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होना है। इस तरह हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए बी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b। इन द सेम वे वी हैव ऑब्टेन्ड b माइनस ए बी एक्स प्लस a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा bx माइनस 1। अगर जरा आप गौर करें तो दोनों फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म्स आ गई हैं, और हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ गई है जिसके जरिए इसको फैक्टराइज करना मुमकिन हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी जस्ट मैंने इसे रीअरेंज किया है। इसे अगला स्टेप, अब देखें दोनों फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में a माइनस ए बी एक्स प्लस बी कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया।
तो व्हाट वी हैव लेफ्ट, सो वी हैव लेफ्ट 1 ओवर एक में ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1। तो इस तरह अगर आप गौर करें हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। एक फैक्टर जो है फर्स्ट वाला a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जो ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन का सम है इसको हम एलसीएम लेके मजीद सिंपलीफाई करेंगे। ये देखें दोनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग लिखा है, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट 0 है तो इट मींस आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। अब इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो गया है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। तो हमारे पास आ गया है a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया है a ओवर ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1। असल में मैंने दूसरी फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अगला स्टेप देखें। फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी कॉन्स्टेंट एक तरफ आ गया है, ए बी और x राइट साइड पे आ गया, तो यहां से x की वैल्यू हासिल करना बहुत इजी हो गया। ए बी दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक x की वैल्यू तो यहां तक हमारे पास आ गई है, x इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी। और दूसरी फ्रैक्शन में मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बी एक्स माइनस 1 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ए एक्स माइनस 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। माइनस 1 ए एक्स माइनस 1 वाली दोनों टर्म्स का साइन चेंज कर देगा, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपको ये करना है कि आपने एक्स वाली दोनों टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करना है। ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट को हमने राइट साइड पे और वेरिएबल वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लिया। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट फ्रॉम बी एक्स प्लस ए एक्स कैन बी टेकन एज कॉमन, ये फॉर्म आ जाएगी, और a प्लस बी इज कॉन्स्टेंट, और व्हेन कॉन्स्टेंट गोज टू राइट हैंड साइड इट बिकम्स द डिनोमिनेटर ऑफ 2, और हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी x इक्वल टू 2 ओवर a प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने जो गिवन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इक्वेशन थी उसको बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर लिया है। x की जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आई हैं यही इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है, इन दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये इस बात को कंफर्म करेगी कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है वो दुरुस्त आया है। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए दो क्रिटिकल क्वेश्चन जो थे वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को समझने के बाद रिमेनिंग क्वेश्चन वो इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं, वो आपको सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये हमारा पहले 8 क्वेश्चन जो थे वो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने थे। जहां फैक्टराइजेशन मेथड की एप्लीकेशन हमारी खत्म होती है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। So given equation is x square minus 2x minus 899 equal to 0। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसके बता दूं कि इस मेथड में आपने करना क्या है। की पॉइंट्स इसके ये हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे,
और जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करेंगे। आप मैट्रिक में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन जस्ट आपके रिवीजन के लिए ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन करूंगा, फिर इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा जो थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। लेकिन एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो लकीली जो गिवन इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है। तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। ये देखें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 899। अगला स्टेप क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको 2 पे डिवाइड करें। एक्स के कोफिशिएंट को आप जानते हैं हम b कहते हैं, और b की वैल्यू इधर -2 है, तो हम -2 को 2a पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा -2/2, और इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ये ध्यान में रखें कि आप किसी भी टर्म को या किसी भी एक्सप्रेशन को एक तरफ ऐड नहीं कर सकते। जब भी आपने कोई चीज ऐड करनी होती है तो इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करनी होती है। तो -2/2 का होल स्क्वायर जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास -1 का स्क्वायर आता है, और -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह आप 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। सोचें ये किस चीज का कंप्लीट स्क्वायर है। फार्मूला लगने जा रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, और आगे 1 का स्क्वायर है, और इसी तरह राइट हैंड साइड में हमारे पास है 899 प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हुए सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या कैसे लिख सकते हैं जी, आप समझ गए होंगे। इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 द होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब अगला टारगेट हमारा ये होगा कि आपने इस स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो हाउ वी कैन एलिमिनेट दिस स्क्वायर, जस्ट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, आपने दोनों तरफ स्क्वायर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर विल कैंसिल द स्क्वायर रूट, तो जब स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास x माइनस 1 आएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 30, क्योंकि 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है। अगेन हियर वी हैव हियर 2 ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज either x minus 1 equal to 30 and second option is x minus 1 equal to minus 30। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और अगले स्टेप में -1 को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो हमारे पास आ जाएगा x equal to 31। In the same way x minus 1 equal to minus 30 can be written as x equal to minus 30 plus 1। So in this way we have obtained two values of x, 31 and minus 29। So these are our solution element। इनको solution set के फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, उन की पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड के साथ। आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है। तो आपके ख्याल में पहला स्टेप क्या होना चाहिए जी, आप समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए।
तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करते हैं। जब आप गिवन इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? याद होगा आपको, अभी हमने एक क्वेश्चन पहले किया है, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये स्टेप आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 55। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको कोई टर्म ऐड करनी होती है ताकि आप फार्मूला अप्लाई कर सकें, क्योंकि जब आपने फार्मूला अप्लाई करना है ना तो फार्मूले की जो फॉर्म होती है उसमें 3 टर्म्स होती हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब आप उसको क्लोज करके लिख सकते हैं। तो यहां क्या ऐड करना है मैंने आपको पहले बताया है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करें और उसका स्क्वायर लें और उसको दोनों तरफ ऐड कर दें। तो यहां हमें ऐड करना होगा b ओवर 2a होल स्क्वायर। b की वैल्यू 6 है, 2 एज इट इज आएगा और a की वैल्यू 1 है। तो इस तरह अगर आप 6 ओवर 2 इंटू 1 होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 स्क्वायर आएगा। तो इट मींस वी हैव टू ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखें, इसको हम फार्मूले की तर्ज पे अब लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 9। 6x को हमने 2ab की फॉर्म में लिख लिया है, अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो वो 6x के बराबर ही आएगा। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि अब ये एक इजीएस्ट फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 टर्म्स हैं इनको आप क्लोज कर सकते हैं, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 64। अगला स्टेप आपको याद होगा, अगले स्टेप में वी हैव टू एलिमिनेट स्क्वायर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट वी विल डू टू एलिमिनेट स्क्वायर, आपको याद आ गया होगा कि हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 3 और राइट साइड में हमारे पास आएगा प्लस माइनस 8। इस तरह अगेन वी हैव ऑब्टेन्ड 2 फॉर्म्स, आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 8 और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 8। तो दोनों केसेस को हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे और x की 2 वैल्यूज आप हासिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हमारे 2 सॉल्यूशन ही आएंगे। पहली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 8 माइनस 3 और दूसरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8, क्योंकि जब आप 3 को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह अगेन हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 11। तो यही हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। अब आखिर में आपने इन दोनों रूट्स को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है, ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए सॉल्व किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और अगले 2 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स बाय यूजिंग, there are 3 total number of methods: factorization method, completing square method, and third one is by using quadratic formula. तो हमारा थर्ड मेथड रह गया है। अब हम जो अगले 2 क्वेश्चन हैं वो थर्ड मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो इस तरह तीनों मेथड की रिवीजन आपके लिए हो जाएगी। आप लोगों ने थर्ड मेथड के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, मैं आपकी रिवीजन के लिए जस्ट आपको बताना चाहूंगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17।
सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड का मतलब है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं, बट हियर आई हैव यूज्ड कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसके क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये है 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि स्मॉल a क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व्ड है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट यूज किया है ताकि दोनों की मिक्सिंग ना हो। एक बात और जहन नशीन कर लें, जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करते हुए वी नीड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B and कैपिटल C. After obtaining these constant values, we are able to substitute these constant values in the given quadratic formula. Or after simplification, you will get the roots of the given quadratic equation. आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गिवन है 15x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने मेथड को फोकस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो यहां हमें यह कहा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का आपने इस्तेमाल करना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के इस्तेमाल के लिए आपको कांस्टेंट्स की जरूरत है, a, b और c की। तो हम इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। यहां आपके जहन में एक और बात आ सकती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम स्मॉल a यूज करते थे, यहां हमने कैपिटल A x स्क्वायर प्लस कैपिटल B x प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0 यूज किया है। इसकी वही रीजन है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्मॉल a आया है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि स्मॉल a और कैपिटल A आपस में मिक्स ना हो जाए, तो यहां मैंने कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो कैपिटल A की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जी आप समझ गए होंगे, कैपिटल A की वैल्यू 15 और कैपिटल B की वैल्यू 2a होनी चाहिए और C की वैल्यू माइनस a स्क्वायर होनी चाहिए। These are the values of the constants a, b and capital C. इन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद हमारा काम बहुत ही इजी हो गया है। ये मैंने कॉर्नर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। अब कैपिटल B की जगह आपने 2a पुट करना है, कैपिटल A की जगह पे 15 पुट करना है, और इन द सेम वे कैपिटल C की जगह पे यू हैव टू रिप्लेस माइनस a स्क्वायर। ये देखें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू the value of capital A is 15 which has been substituted in place of capital A. आगे अब हमने इस एक्सप्रेशन को, जो रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये फॉर्म आ जाएगी 2a का स्क्वायर 4a होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी तीन टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 60a स्क्वायर होल अंडर रूट and whole divided by 30. Again,
Here we obtain two different expression. Either x equal to minus 2a plus 8a over 30 or x equal to minus 2a minus 8a over 30. फर्स्ट एक्सप्रेशन में जरा देखें, माइनस 2a और प्लस 8a लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इन द सेम वे सेकंड एक्सप्रेशन में माइनस 2a माइनस 8a है, इनको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 6a ओवर 30. इन द सेम वे सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 10a ओवर 30. न्यूमिनेटर में जो 6 है वो डिनोमिनेटर के 30 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a ओवर 5. इन द सेम वे माइनस 10 डिनोमिनेटर के 30 के साथ जब डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a ओवर 3. ये फॉर्म आ जाएगी और यही हमारी x की रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं और इनको हम रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. अब जस्ट एंड पे आपने इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है. ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन जस्ट दोहराई के लिए मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थोड़ी सी क्रिटिकल है उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 20. अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला मेथड. लेट्स से व्हाट इज गिवन. So we have given ax square plus a plus 2b plus c into x plus b plus c equal to 0. इस साइड पे मैंने आपकी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख दिया है. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a. डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन भी आपको देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, लेकिन आपने अपने मेथड के ऊपर फोकस करना है. आपने मेथड को नहीं छोड़ना. देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 3 टर्म्स नजर आ रही हैं. एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है और थर्ड वन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप समझ जाएंगे कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस बी दैट इज नोन एज कैपिटल A. और जो x का कोएफिशिएंट है इसको हम कैपिटल B कहेंगे. जो कांस्टेंट टर्म है b प्लस c, ये हमारे पास कैपिटल C की वैल्यू होगी. तो अगला स्टेप हमारा यही होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे. ये आपके पास गिवन इक्वेशन है. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने लगे हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अगर आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो कैपिटल A की वैल्यू आपके ख्याल से क्या होनी चाहिए. कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a प्लस स्मॉल b, कैपिटल B की वैल्यू a प्लस 2b प्लस c और कैपिटल C की वैल्यू स्मॉल b प्लस स्मॉल c होगी. ये हैं आपके पास कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यूज. अगला स्टेप क्या होना चाहिए जरा सोचें. जी, आपको याद आ गया होगा कि अगले स्टेप में आपने इन कांस्टेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना होता है.
ये देखें, ये फॉर्म आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैपिटल बी की जगह हमने जो बी की वैल्यू है वो पुट कर दी, माइनस एज इट इज आएगा, नेक्स्ट आएगा प्लस माइनस, उसके नेक्स्ट आएगा होल स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कैपिटल A की जगह पे a प्लस b आ जाएगा, इन द सेम वे कैपिटल C की जगह पे b प्लस c आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, और कैपिटल A की जगह पे उसकी वैल्यू स्मॉल a प्लस स्मॉल b आ जाएगी। अगले स्टेप में जो b का स्क्वायर था, b की वैल्यू 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, उन 3 टर्म्स के कॉम्बिनेशन का होल स्क्वायर है। यहां आप रिकॉल करें, आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला मैं आपकी आसानी के लिए रिवाइज करवा देता हूं। फार्मूला ये है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c होल स्क्वायर। दिस स्क्वायर कैन बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज, पहले आप तीनों टर्म्स का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे आपने 3 मजीद टर्म्स लिखनी होती हैं। वो टर्म्स कैसे लिखनी होती हैं, मैं आपको उसके लिखने का अंदाज बताने लगा। पहली 2 टर्म्स का प्रोडक्ट लें और उसे डबल कर दें, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स का प्रोडक्ट लें और उसे डबल कर दें, और इन द एंड फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट लेके उसे डबल कर दें। तो इस तरह जब आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो 6 होंगी। ये मैंने लिखा है अंडर रूट के अंदर, जो हमारे पास पहली ब्रैकेट है इसमें मैंने a प्लस 2b प्लस सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिखा है, इसी रूल के तहत जो मैंने आपको अभी जो है वो रिवाइज करवाया है। उसके बाद -4 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद a और c की वैल्यूज को जस्ट आपने उनका मल्टीप्लाई उन्हें करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, और जब आप उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ab प्लस ac प्लस bc प्लस b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, हमारा टारगेट तो ये है कि आपने x की 2 वैल्यूज को फाइंड करना है। अब x की 2 वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमने -4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाहर सिर्फ 4 नहीं है, -4 है। तो जब -4 को आप अंदर चारों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक हर टर्म का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, मैंने ब्रैकेट भी रिमूव कर दी है और उसके बाद -4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, यहां जरा गौर करें, हमारे पास +4ab भी है और -4ab भी है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और इनके साइन डिफरेंट हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास +4bc भी है, -4bc भी है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं और इनके साइन डिफरेंट हैं, ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। AC वाली भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक +2ac है और एक -4ac है। इनको भी हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे पास इनका जो नेट रिजल्ट है वो -2ac आ जाएगा। ये देखें, कुछ इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी। यहां आपको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ होगा कि अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आया है वो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आया है, और इस कंप्लीट स्क्वायर को जस्ट हम जब क्लोज करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो ऑब्टेन्ड इक्वेशन होगी वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी और x की वैल्यूज फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस इंटू a प्लस 2b प्लस c ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a माइनस c, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 इंटू a प्लस b एज इट इज आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स,
यहां हमारे पास अगेन दो ऑप्शन है, either we can write x equal to minus into a plus 2b plus c plus a minus c over 2 into a plus b, और प्लस और माइनस की वजह से हमारे पास दो ऑप्शन बने हैं, एक ऑप्शन हमने प्लस के साथ लिखा है और दूसरा ऑप्शन हम माइनस के साथ लिखने लगे हैं, जो कि हम लिख चुके हैं। अब अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंदर वाली सारी टर्म्स का साइन चेंज कर देगी, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस 2b माइनस सी प्लस ए माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, और x इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी। अगला स्टेप देखें, जो दोनों हमारे पास फ्रैक्शन आई हैं, ये x की वैल्यूज हैं, इनको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है कि फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई ना कर सकें, तब आपका आंसर जो है वो दुरुस्त माना जाता है। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एक्सप्रेशन में देखें, न्यूमरेटर के अंदर माइनस ए भी है और प्लस ए भी है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, माइनस सी भी है और एक माइनस सी भी है, माइनस सी और माइनस सी मिलके माइनस 2c हो जाएंगे। और इस तरह सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास एक माइनस सी है एक प्लस सी है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस ए भी है एक और दूसरा माइनस ए भी है, ये दोनों जब ज्वाइन होंगे तो हमारे पास माइनस 2a आ जाएगा, कुछ इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखें, ये मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन इसकी मुकम्मल नहीं हुई, हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन को मुकम्मल करना है। जरा गौर करें, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में हमारे पास -2 कॉमन आ सकता है, और दूसरे एक्सप्रेशन में वहां भी हमारे पास -2 कॉमन आ सकता है। आए देखें कुछ इस तरह से, जरा गौर करें, न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो आपकी फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें जरा गौर करें, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज में माइनस का फर्क है, तो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ -1 बचेगा। और पहले केस में सिर्फ 2 के साथ -2 कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा माइनस इंटू बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, कुछ इस तरह से ये आ जाएगी हमारे पास एक x की वैल्यू माइनस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पहला ऑनलाइन लेक्चर। असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए सॉल्व करना है। मैंने जो आपको मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के बाद तो जो आपको असाइनमेंट दी गई है ये इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर ये आपको प्रॉब्लम करती है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज।